कई जगह पे ईयर पियर्सिंग या कान छिदवाना रिचुअल है, कई जगह पे कॉस्मेटिकली किया जाता है। जब तक हमारा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड नहीं हैं। सो टीकाकरण अगर बच्चे का पूरा नहीं है तो बच्चे के कान 6 महीने से पहले तो बिल्कुल नहीं छिदवाने हैं। कान छिदवाने के लिए ज्वेलर्स के पास या सुनियार के पास या किसी भी छोटे के सेंटर पे चले जाते हैं कि उसमें कुछ ऐसा मेजर तो है नहीं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही होता था। और आप वो गन के ज़रिए आजकल इजीली डन है, जस्ट विद वन शॉट आप वो उसको पियर्स कर सकते हैं। बहुत बार हम छिदवाते तो सुनियार से हैं, लेकिन जब उसमें पस पड़ जाती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। चाहते हैं हमारा बच्चा सोना पहने, हमारा बच्चा चांदी के पहने, डायमंड्स पहने, ऐसी सब चीज़ें सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें इनर्ट मेटल्स का इस्तेमाल करना। सेहतनामा में आज बात बच्चियां घर पे जब पैदा होती हैं उसके बाद बड़ी होती हैं और माँ को चिंता हो जाती है, पेरेंट्स को ये चिंता हो जाती है कि अब इसके कान छिदवाने हैं या नाक छिदवाना है, और कई बार रिचुअल्स भी होते हैं। सो आज डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये रिचुअल्स में भी शायद आता है कान छिदवाना या जी, बहुत आई थिंक द राइट टाइम, सही एज क्या है और सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। तो कई जगह पे ईयर पियर्सिंग या कान छिदवाना रिचुअल है, कई जगह पे कॉस्मेटिकली किया जाता है, कई जगह पे कुछ मिथ्स हैं। तो बट ऑफ लेट मतलब जो देखा गया है कि मोस्टली फीमेल्स में, आजकल मेल्स में भी बहुत कॉमन है सो ईयर पियर्सिंग। तो मोस्टली फीमेल्स में जो है ईयर पियर्सिंग, या बच्चा जब पैदा होता है, हम मेल फीमेल हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी के भी कान छिदवाएं तो कब छिदवाने चाहिए, बिकॉज ये आई थिंक एक दिन में कई बार 10-10 लोग भी ये सवाल पूछ के जाते हैं कि क्या इसके कान पियर्स करवा दें, और ये आप ही का सजेस्ट किया हुआ टॉपिक। बिल्कुल, और ये करवा दें और कहाँ से करवाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब करवाना है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कोई गाइडलाइंस हैं इसके बारे में, तो कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है कि आप इस टाइम पे करवाइए या मत करवाइए, या इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा। बट जो एक लॉजिक वो हमें ये कहता है कि जब भी हम बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी डालेंगे या कोई नई चीज़ डाल रहे हैं या छेद कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, सो कोई भी, अगर हमें चोट भी लगती है, इसलिए सिमिलर टू कि हमें चोट लग रही है, इंजरी हो रही है बॉडी में, तो हमें इन्फेक्शन ना हो। सो जब तक हमारा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड नहीं हैं। टीकाकरण बिल्कुल नहीं है, टीकाकरण पूरा होना चाहिए, तब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं है इन्फेक्शन से, हमारा पूरा बचाव नहीं है इन्फेक्शन से। सो टीकाकरण अगर बच्चे का पूरा नहीं है तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा हुआ है उसके अंदर तो बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की चीज़ को हैंडल कर सके, और मोस्टली लोग इस टाइम पे चाहते भी नहीं हैं। ये सवाल शुरू होते हैं जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है, उस टाइम पे कई रिचुअल्स हैं, कई लोगों के घरों में रेगुलर होता है ऐसा कि करना है। तो देखो, अगर हम वेट कर सकें तो एटलीस्ट 1 ईयर वेट करना चाहिए, 1 साल तक मिनिमम। मतलब अगर कर सके तो। स्किन भी तो सॉफ्ट है ना? स्किन सॉफ्ट है, ठीक है, वो तो हमें पियर्स करनी है, जितनी सॉफ्ट है हमारे लिए अच्छा है। बट देन एक पेन के कंसर्निंग, पेन बहुत मेजर फैक्टर है, दूसरा इन्फेक्शन बहुत मेजर फैक्टर है। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें इनटू कंसिडरेशन लेने हैं। मतलब अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो 6 मंथ्स इससे पहले बिल्कुल ईयर पियर्सिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट बच्चे को जो डीपीटी वैक्सीनेशन या डीपीटी का टीका लगना है वो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे एटलीस्ट 2-3 टीके वो लग जाएंगे, तो हम बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। मतलब अगर पॉसिबल है तो 1 ईयर से पहले तो अवॉइड कीजिए, अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो 6 मंथ से पहले तो बिल्कुल मत कीजिए। तो बच्चे के कान 6 महीने से पहले तो बिल्कुल नहीं छिदवाने हैं। तो अगर कोशिश अगर रुक सकते हो तो 1 साल तक रुकिए, और 1 साल के बाद जब आप कान छिदवाते हैं तो उसमें 1-2 चीज़ों का जो मेजर ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग कान छिदवाने के लिए ज्वेलर्स के पास या सुनियार के पास या किसी भी छोटे के सेंटर पे चले जाते हैं कि उसमें कुछ ऐसा मेजर तो है नहीं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही होता था और मदर्स का ऐसे ही हुआ है, तो वो सोचती हैं कि मेरी डॉटर का भी ऐसे ही होना चाहिए। तो उसमें मेरी एडवाइस है कि हमें ये प्रैक्टिस को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आजकल सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में, सारे अच्छे क्लिनिक्स में ये इजीली अवेलेबल है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है डॉक्टर करे, कोई नर्सिंग स्टाफ करे, कोई भी ट्रेन करे, बट एटलीस्ट प्रॉपर
इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रिकॉशंस हैं लेते हुए, एसेप्टिक प्रिकॉशंस जिसे हम कहते हैं, ये प्रोसीजर तभी ही करना चाहिए। सो जहाँ ये हमें प्रेफरेबली डॉक्टर्स या उनकी क्लिनिक्स में या कोई स्टाफ नर्स जहाँ पे पूरी इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रिकॉशन लिया जाता हो वहीं करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आजकल लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे को दर्द ना हो, जब हम कान छिदवाएं तो बच्चा रोए नहीं, दर्द ना हो। आजकल बहुत सारी ऐसी क्रीम्स और ट्यूब्स अवेलेबल हैं जिनको हम कान पियर्स करने से तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले बच्चे के कान के ऊपर लगा देते हैं। जिस जगह पे पियर्स करना होता है उस जगह को मार्क कर लिया जाता है और बाद में उसको क्लीन करके प्रॉपरली ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा 1 घंटे के बाद उसको एसेप्टिकली प्रॉपर क्लीन करके, और फिर आजकल गन्स इजीली अवेलेबल हैं। पहले ज़माने में वो छेद किया जाता था, तार डाली जाती थी, वो बिल्कुल वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। और आप वो गन के ज़रिए आजकल इजीली डन है और बिल्कुल विद इन मे बी 5 सेकेंड्स, इनफैक्ट 2 सेकेंड्स, जस्ट विद 1 शॉट आप वो उसको पियर्स कर सकते हैं। और अगर प्रॉपरली करवाया जाए, कई बार बच्चों को पता तक नहीं चलता है कि बच्चों के कान छिदवा दिए, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई मेजर ब्लड वेसल या कोई नाड़ी हो, कई बार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। उसमें कुछ आज तक ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट नहीं है। आप उसको सिर्फ सिंपल एक कॉटन से या स्टेराइल गॉज से दबा के रखेंगे, साफ कपड़े से या साफ गॉज से, तो वो ब्लीडिंग 2-4-5 मिनट में बंद हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, किस चीज़ से हमें पियर्स करवाना है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सोना पहने, हमारा बच्चा चांदी के पहने, डायमंड्स पहने, ऐसी सब चीज़ें सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें इनर्ट मेटल्स का इस्तेमाल करना है। टाइटेनियम हो गया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो ऐसे और भी इनर्ट मेटल्स हैं। सो गोल्ड या सिल्वर या जो भी ये चीज़ें हैं, ये जब हम इनिशियली बॉडी के अंदर पियर्स करते हैं कई बार रिएक्शन करती हैं। टाइटेनियम नहीं करता। टाइटेनियम इनर्ट मेटल है, सो वी शुड प्रेफर यूजिंग इनर्ट मेटल्स। और वो आजकल इजीली इनर्ट मेटल्स के भी ईयरिंग्स अवेलेबल हैं, या वो जैसे कहते हैं स्टड्स अवेलेबल हैं। तो वो आप अगर आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से करवाते हैं तो वो टाइटेनियम या इनर्ट मेटल का ही इस्तेमाल करता है, ताकि वो आपकी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन ना करे, आपकी बॉडी के कान में इस जगह पे कोई रिएक्शन ना हो जाए। यहाँ पे ईयर पीसिंग के बाद थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, और अगर प्रॉपरली नहीं की गई तो इन्फेक्शन भी हो जाती है, पस पड़ जाती है, बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाती है, पस पड़ जाती है, फिर हमें उस पर पीछे काले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हमें डेफिनेटली, बहुत बार हम छिदवाते तो सुनियार से हैं, लेकिन जब उसमें पस पड़ जाती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पहले ही सही जगह से करवा लें तो ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइडेबल हैं, ये बच सकती हैं। कई बार पेन के लिए, उसमें जब स्वेलिंग हो जाए या पस हो जाए तो हमें पेन के लिए कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और कई बार एंटीबायोटिक की कुछ ट्यूब्स वगैरह जो हैं वो उस एरिया पे लगानी पड़ती हैं। बहुत सीवियर हो जाए तो कई बार एंटीबायोटिक्स खिलानी भी पड़ती हैं। और अगर कई बार बहुत ज़्यादा हो तो जो जिस एरिया में इन्फेक्शन है उस जगह से हमें उसको निकालना पड़ता है, उस एरिया से उसको खोलना पड़ता है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कई बार बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अगर हम सिंपल सी चीज़ का ख्याल रखें कि हम एक अच्छी जगह से उसको एसेप्टिकली करवाएं तो हम ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। 6 महीने प्लीज़ मिनिमम रुकिए कुछ भी कराने से पहले। 1 साल रुक जाओगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप क्या आइडियल एज मानते हैं? मुझे लगता है 1 साल के बाद, 1 साल से के बाद ही आप कराओ, क्योंकि बेसिक जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, बच्चे का हो चुका होता है। और आप कॉम्प्लिकेशन के एस्पेक्ट से बोल रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ एक बच्ची, छोटी सी बच्ची की को जब कान में कुछ डालेंगे वो कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल। तो आजकल क्योंकि वो बहुत छोटे स्टड्स भी अवेलेबल हैं, तो आप करा तो किसी भी उम्र में सकते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, तो वो उसको पता नहीं लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सेफ्टी देखते हुए और इन्फेक्शन कंट्रोल देखते हुए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना देखते हुए, मुझे लगता है कि 1 साल से पहले हमें अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ही वो हो तो 6 मंथ्स में कर लो, लेकिन बेटर इज़ 1 साल वेट करो। और मैक्सिमम कई बार तो बच्चे 6, 7, 8 बिल्कुल, वो तो बड़े होने के बाद तो कभी भी कराइए, एडल्ट्स भी कराते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कभी भी कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट कोई भी कराए, बड़े कराएं, छोटे कराएं, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए। ये जो स्किन के ऊपर हमारे बैक्टीरियाज हैं, अगर प्रॉपर इन्फेक्शन से नहीं बचाएंगे तो वही बैक्टीरियाज अंदर जाके पूरी इन्फेक्शन कर देते हैं और बुरी हालत हो जाती है। कई बार पियर्सिंग के बाद
पीछे से कान काला पड़ जाता है, वो क्यों होता है? वो भी बेसिकली अगेन रिएक्शन है। सो बेसिकली कोई भी metal मेटल, डाला यस, सो मेटल का रिएक्शन है, वो पहले रेड होता है फिर धीरे धीरे काला हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि हम अगर हम इनर्ट मेटल डलवाएंगे, शुरू में वही डलवाइए। जब एक बार 4-6 हफ्ते 2 महीने में वो साइज जो है ओपनिंग का या जो छेद है वो प्रॉपर हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी यूज़ कीजिए। कई बार पस पड़ने पर वो हल्दी तेल लगा दिया जाता है, वो अगेन इन्फेक्शन हो जाता है। डेफिनेटली हल्दी की बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जब आजकल इजीली अवेलेबल है कि हम एक क्रीम लगा सकते हैं, तो अगेन आप हल्दी को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने हैंड वॉश किए हैं नहीं किए हैं, आप साफ हाथों से लगा रहे हैं गंदे हाथों से, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो हल्दी पड़ी है, तेल पड़ा है, पता नहीं उसके अंदर कुछ ग्रोथ है नहीं है। आप बेसिकली ना स्किन को ब्रीच कर चुके हैं अभी, तो आप अंदर बॉडी के घुस चुके हैं, बेसिकली स्किन ब्रीच हो गई है, तो यहाँ से इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड कर सकती है। यहाँ पे जितना हो सके आप इन्फेक्शन का प्रिकॉशन लें। इजीली अवेलेबल ट्यूब्स हैं, आप कोई भी एंटीसेप्टिक ट्यूब लगा सकते हैं, वो बेसिक इजीली अवेलेबल है।